बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, एक हफ्ते के लिए कानपुर प्राणी उद्यान पर जानवरों की सुरक्षा के लिए जू प्रशासन का फैसला। 19 मई तक कानपुर जू रहेगा बंद। एस्पाई एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा। गोरखपुर में जानलेवा वायरस की चपेट में आए बाघिन। कानपुर जू में भी गोरखपुर से आए शेर का इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से जहां एक हफ्ते के लिए जू बंद, जानवरों की सुरक्षा के लिए जू प्रशासन का ये बड़ा फैसला। सप्ताह के लिए कानपुर प्राणी उद्यान को आज की तिथि से 19 मई तक के लिए बंद किया गया है। और ऐसा निर्णय गोरखपुर प्राणी उद्यान में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की जो पुष्टि हुई है उसके तहत लिया गया है। हमारे कानपुर प्राणी उद्यान में प्राणियों की सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम एक सप्ताह के लिए जू को बंद रखेंगे। अम्बेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संजय यादव हत्याकांड मामले में कार्रवाई। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज। हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था आरोपी। वहीं पिता के अपमान का बदला लेने के लिए रची थी साजिश। टांडा कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर गांव का यह पूरा मामला है। संजय यादव जिसका नाम था, उसको मार पीट करके मरणासन अवस्था में छोड़ा गया था। गांव के पास ही उसको छोड़ा गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी बिंदुओं का परीक्षण किया गया। क्षेत्राधिकारी टांडा के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया। आज इस घटना का सफल अनावरण और 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। जल्द ही इस विवेचना में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इसमें आरोप पत्र लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल कराकर इसमें सजा कराएंगे। बड़ी खबर बलिया से फौजी की हत्या का खुलासा। प्रेमी के साथ आरोपी पत्नी गिरफ्तार। फौजी पति की हाथ और पैर काटकर की थी हत्या। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किए थे 6 टुकड़े। तो बलिया से बड़ी खबर, जहां फौजी की हत्या का खुलासा। प्रेमी के साथ आरोपी पत्नी गिरफ्तार। फौजी की हाथ पांव काटकर हत्या की गई थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किए थे 6 टुकड़े। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे, अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ। फतेहपुर में विदाई के दौरान दूल्हे की मौत। दोनों परिवारों में मचा कोहराम। कानपुर से छियोली गांव में आई थी बारात। विदाई के समय दूल्हे की अचानक बिगड़ी तबीयत। कानपुर ले जाते समय रास्ते में हुई दूल्हे की मौत। औंग थाना क्षेत्र के छियोली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो कानपुर से छियोली गांव में आई थी बारात। तो कानपुर ले जाते समय रास्ते में हुई दूल्हे की मौत। तो विदाई के समय दूल्हे की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फतेहपुर में विदाई के दौरान दूल्हे की मौत से हड़कंप। बढ़ते आगे, मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के टीपी नगर में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया। यहां दूसरी शादी करने वाली तबस्सुम को उसकी पति रेहान ने मकान हड़पने के लालच में मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति ने पहले उसका गला काटकर हत्या की, फिर शव को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। इतना ही नहीं, उसने महिला का सिर धड़ से अलग कर नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा है उनके साथ शादी हुई थी और जो गुमशुदा है गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें
और उसी मकान को हथियाने के लिए उसने कई बार उनके ऊपर उसके नाम से करने के लिए यानी शान आलम के नाम से करने के लिए उसने दबाव बनाया, लेकिन जो गुमशुदा थे उन्होंने मना किया। उसके बाद इसने उनके मना करने पर 12 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक युवक ने मकान के लालच में एक महिला से शादी की, उसके बाद सरतन से जुदा कर महिला की निर्मम हत्या कर दी। घटना मझौला थाना इलाके के टीपी नगर से, जहां पर डिंगरपुर के रहने वाले रिहान उर्फ शान आलम ने विधवा महिला तबस्सुम से 1 साल पहले शादी की थी। रिहान का मकसद मकान हथियाना था, तो लगातार रिहान अपनी पत्नी तबस्सुम पर मकान नाम कराने को लेकर दबाव बना रहा था। महिला के द्वारा मना करने पर रिहान ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रिहान ने अपनी पत्नी तबस्सुम का सर तन से जुदा कर दिया, तो वहीं सर को गंगा नदी में फेंका और उसके धड़ को उसके ही घर में दफना दिया। मृतका की मां की तहरीर पर थाना हजा पर गुमशुदगी दर्ज की, तो पुलिस ने जांच में आरोपी पति से जब पूछताछ की तो लगातार पति रिहान पुलिस को गुमराह करता रहा। सख्ती से पूछताछ में पति ने पूरा सच उगला और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला का शव और उसका धड़ बरामद कर लिया। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक जिले में करीब 107 अवैध मदरसों को सील किया गया। अगर शासकीय जमीन पर बने अवैध मदरसों की बात करें तो 17 मदरसों समेत 2 मजार, एक ईदगाह को बुलडोजर की कार्रवाई से जबरदोज किया गया। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से जिले में अवैध मदरसा संचालकों के बीच अफरा तफरी मची है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जैसे ही अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया, वैसे ही उसका असर श्रावस्ती जिले में सबसे तेज देखने को मिला। बात अगर श्रावस्ती जिले में आज हुए अवैध मदरसों पर कार्रवाई की करें तो श्रावस्ती जिले के जमनाहा क्षेत्र के आला गांव में मौजूद अर्धनिर्मित मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई करके उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किया गया। बात अगर श्रावस्ती जिले में अवैध मदरसों पर अब तक हुए कार्रवाई की करें तो श्रावस्ती जिले में अब तक 107 अवैध मदरसों को जिला प्रशासन के द्वारा सील किया जा चुका है, जिनमें से 17 ऐसे मदरसे थे जो शासकीय जमीन पर बनाए गए थे और उसी के साथ 2 मजार और एक ईदगाह पर बुलडोजर की कार्रवाई करके जिला प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज़ स्टेट, श्रावस्ती। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। गुहार के बाद सैन्य कार्रवाई सिर्फ स्थगित, ये कहना है पीएम मोदी का। उन्होंने कहा कि पाक को पता ही नहीं चला कब सीना छलनी हो गया। हमारे ड्रोन्स और मिसाइलों के बारे में सोचकर पाक की नींद उड़ी। भारतीय सेना ने पाक सेना को धूल चटा दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पीएम पहुंचे वायुवीरों के पास, उनका हौसला अफजाई किया, भारत माता के जयकारे लगे और पीछे खड़े फाइटर प्लेन और S-400 से ये संदेश पूरी दुनिया को। दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। भीषण गर्मी से राहत मिली है। मध्यम हवाओं में शुरू हुई बारिश में लोगों ने ठंडे मौसम का लुत्फ उठाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश आने से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से एक तरफ दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से झमाझम बारिश, दिल्ली हो, गाजियाबाद, नोएडा, ये तस्वीरें आप देखिए। पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। एक तरफा दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप था। लोगों को गर्मी से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बात करें टेम्परेचर की तो 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं अचानक मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, वहीं बारिश होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम सुहाना हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जहां दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा था, वहीं बारिश होने के बाद अब लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।